कर्म करने में आपकी मनमानी चल सकती है, लेकिन फल भोगने में नहीं। क्योंकि फल तो वो देंगे ना जो देख रहे हैं कि हम क्या कर्म कर रहे हैं। तो हम सोचते हैं कि हम अपने लिए भी बोल रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम सब अच्छा ही कर रहे हैं। हो सके उनके नज़र में, ऊपर वाले की नज़र में हम कुछ गलत भी कर रहे हों, लेकिन अपना से पूरी कोशिश करते हैं कि हम अच्छा ही करें। इतना कोशिश ज़रूर रहता है कि सुबह से शाम तक किसी का दिल ना दुखाए, और हर पल रहता है ये कोशिश। और हम अकेला कहीं नहीं, पूरा परिवार के मन में रहता है कि हमारे वजह से कोई दुखी ना हो जाए। कोशिश हमें करते हैं कि हमसे किसी को अगर हेल्प की उम्मीद है तो हम कर सके, ये भी कोशिश करते हैं। और हम बच्चे को भी यही सिखा रखे हैं कि कोई भी मजबूर इंसान तुम्हें सामने आ जाए और तुम्हें जितना बन सके उतना तुम कर सकते हो, और करते भी है बच्चे। बहुत बड़ी बड़ी कहानी है इस बात का। और जो बात हम लोग नहीं सोच पाते वो बच्चे भी सोच लेते। कई बार ये होता है ना, हम सोचते हैं कि हम ही बच्चे को सब कुछ सिखा रहे हैं, कि नहीं, बच्चे भी हमें सिखा देते हैं बहुत कुछ। एक बार मेरा बेटा बाहर से आ रहा था, कोई पता नहीं कहाँ था, सऊदी अरब था कि कहाँ था, तो वहाँ से आ रहा था। तो एयरपोर्ट पे एक मुसलमान लड़का था, तो वो अपना कुछ पैसा लेके हाथ में, और जितने भी लोग वहाँ पे बैठे हुए थे सब के पास हो आया कि मुझे $80 कम है वीज़ा बनाने के लिए, $80 कम, मेरी माँ बीमार है, मेरी बाप बीमार है, मुझे जाना है। कहीं और जगह का नाम ले रहा था, मुझे याद नहीं है, बहुत पहले की बात है बताया, जब शुरू में एक दो दूसरा तीसरा बार गया होगा मेरा बेटा, मर्चेंट नेवी में है बड़ा वाला, तो तभी की बात है। तो उसके बाद इसके पास आया, तो ये बोला भाई तू इतने बड़े बड़े के पास घूम आया, किसी ने नहीं दिया तो मेरे पास आया, मेरे पास तू आया है। तो हाँ भाई, किसी ने नहीं दिया, मुझे $80 कम है, मेरी माँ बीमार है और मुझे जाना ज़रूरी है। तो इसने $80 निकाल के उसको दे दिया। वो अब पता नहीं उसने क्या किया। अच्छा, तब यहाँ आया तो काफ़ी दिन बाद अपने पापा को ये कहानी बता रहा था कि ऐसे ऐसे एयरपोर्ट पे एक लड़का मिला था, तो उसको पैसे कम था वीज़ा के लिए, तो $80 मैंने उसको दे दिया। तो उस टाइम बता रहा था कि $80 का मतलब 1500 रुपया। तो मैं तो सुन के चुप रह गई कि ये लोग है ऐसे। तो इसके पापा बोले कि जा, तेरे को ठग लिया। तो कह रहे कि पापा जी वो ठग लिया ना, लेकिन उसने तो माँ का नाम लिया, तो माँ के नाम से मैंने दिया ना। अब वो ठग लिया तो सब देख रहे हैं ना, जो देखने वाले हैं वो सब देख रहे हैं, लेकिन मैंने तो माँ के नाम से दान किया ना। उसने बोला मेरी माँ बीमार है, तो मैंने तुरंत दे दिया उसको। तो हमने बच्चों में भी यही नेचर डाल रखे हैं कि गलत नहीं सोचना है। कोई गलत सोचे तो आप मत सोचो। तो इसलिए कहते हैं ना कि हम सुधरे ना तो सारा दुनिया सुधर जाता है। हम अपने से कोशिश करते हैं ना सुधरने का। तो ऐसी हमारी नेचर बच्चों में भी है, हमारे में ऐसी बहुत बहुत कहानियाँ हैं बच्चों में जो कहने के लायक है। कभी कभी मैं बच्चे को ही सुनाती हूँ उन्हीं की कहानियाँ, तो कहते हैं मम्मी बुक लिखना चाहिए। मन का लिखो। तो कुछ अलग से सिखाया नहीं जाता है। हम सोचते, कोई हमारे रिश्तेदार भी बोलते हैं कि आपके बच्चे इतने सरल और इतने अच्छे स्वभाव के क्यों हो। तो हमें कहते हैं कि हम अलग से कुछ नहीं सिखाएंगे, ये जो देखा है वही सीखा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि माँ बाप के ऊपर ही सारा कहानी है। एक माँ बाप की ही कहानी बताती हूँ, ये प्रेमानंद महाराज जी के मुँह से सुनी हूँ मैं, कि एक कोई बंदा था, तो वो कहाँ का था ध्यान नहीं आ रहा है। तो वो बच्चा मतलब बाहर खेल रहा था, तो एक से पढ़ने वाला बच्चा कोई पढ़ रहा था, तो उस स्कूल से पेंसिल एक चुरा के ले आया और अपनी माँ को दिखा रहा है कि मम्मी मैं पेंसिल चुरा के लाया हूँ। तो माँ बोले ठीक है, लिखने के काम आएगा। अब उससे वो लिखने लगे। उसके बाद वो अगले दिन कुछ और चुराने लगा, कुछ और चुराने लगा। चुराते चुराते वो बहुत बड़ा चंबल का डाकू बन गया। तो उसको पुलिस पकड़ के ले गया। पुलिस पकड़ तो फांसी की सज़ा हो गई। फांसी की सज़ा हुई तो बोला कि आखिरी तुम्हारा इच्छा क्या है। तो बोले मेरी माँ को बुला दो। तो माँ को बुलाया तो कह रहे कि फांसी के हकदार तो मैं हूँ, लेकिन मेरे से पहले मेरी माँ भी हकदार है। तो ऐसा क्यों? तो जिस दिन मैं पेंसिल चुरा के लाया था उस दिन मेरी माँ अगर मुझे डांटती होती, एक थप्पड़ मार दी होती, तो मैं आज इतना बड़ा कांड नहीं करता और जीते जी मेरी मौत नहीं होती। आज मेरी फांसी की सज़ा हो रही है, तो मेरी माँ है इसका जिम्मेदार। तो ये बहुत बड़ा सीख दे के वो बच्चा गया है। और परमानंद महाराज जी सबसे पूजनीय हैं जिन्होंने हमें सुनाया। तो इससे हम माँ बाप को भी सीखना चाहिए कि कभी भी कोई बच्चा गलत करे ना, तो आप पहली बार में उसे उस गलती से अलग करो, दोबारा वो कभी नहीं जाएगा।
और छोड़ दोगे तो दोबारा क्या, वो हज़ारों बार जाएगा। फिर वो बहुत बड़ा नाम जैसे रोशन उसने किया है ना, इतना बड़ा डाकू बनकर, उसे आपके बच्चा भी कर सकता है। इसलिए छोटी से छोटी गलती पर बच्चे पर ध्यान दीजिए, इग्नोर मत कीजिए और अपने आप में आप व्यस्त मत रहिए। जब आप माँ बन गए हों तो माँ बनने की जिम्मेदारी निभाइए। ज़रूरी नहीं है कि आप सारा दिन मोबाइल लेके या अपने सहेलियों के साथ या घूमने फिरने में व्यस्त है। बच्चे कहाँ है, क्या कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई से ही सिर्फ मतलब उसको संस्कार देना भी बहुत ज़रूरी होता है, और वो संस्कार उसकी माँ ही देगी, उसकी दादी ही देगी, उसकी नानी ही देगी, परिवार के लोग ही देगा, बाहर वाले नहीं देंगे आपको। तो इसलिए आप माँ बाप ही जिम्मेदार होता है हर बात का। ये मैं सब कितने ब्लॉग में बोल रखी हूँ कि बच्चे अगर कोई भी गलती करता है तो उसका जिम्मेदार उसकी माँ बाप होते हैं। तो आप लोग भी ध्यान दीजिए। अगर मेरी बातों से थोड़ी सी सीख मिली होगी तो बच्चों पे ध्यान दीजिए। धन बाद में कमाइएगा, धन किस लिए कमा रहे, बच्चों के लिए ही ना। अगर वही बच्चे अगर बच्चों के लिए धन इकट्ठा करने से बजाय उसको शिक्षा अच्छी दीजिए, वो अपने आप धन कमा लेगा। जो आपके पास है कोई छीन के नहीं ले जाएगा जब तक आप दोगे नहीं। लेकिन शिक्षा जो है वो किसी से बांटा नहीं जाता है। जो आप अच्छी ध्यान अभी दे दो शुरू में उसको पढ़ाई में, वो अपने आप रास्ता नहीं भटकेगा। लेकिन जो जैसे हम पेड़ लगाते हैं, छोटा पेड़ है उसका कितना देख रेख करना होता है। जब बड़ा हो जाता है तो थोड़ा सा इग्नोर भी करते हैं, 2 दिन पानी नहीं देंगे नहीं सूखेगा, लेकिन छोटा में बहुत ज़्यादा देख। तो उसी तरह बच्चे भी है। अगर आपके पास बच्चे छोटे हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। रास्ता से लेके, संगत से लेके, स्कूल से लेके, घर से लेके, घर में भी कोई गलत इंसान है तो उससे दूर रहिए, रखिए, और उस गलत इंसान को आप समझाइए कि मेरे बच्चे सीखेगा, आप ऐसे मत कीजिए। तो ये सब बहुत जैसे कथा सुनिए तो उसमें ऐसी ऐसी महिला आती है जो अपने पति के बारे में बताती है कि गलत शिक्षा देते हैं बच्चों को। तो ये भी कहने की बात है कि पति से बच्चों को कैसे दूर रखें, लेकिन हाँ, समझाया तो जा सकता है ना समझे तो कोई रास्ता है नहीं, दूर रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो हमारा कल है। ये तो हमारा पति तो हमारा आज है, लेकिन बच्चे तो हमारा कल है ना। तो कल का सुधारेंगे तभी तो आज बेहतर होगा। तो इसलिए हम कल पर ध्यान देंगे। ओके, बाय बाय।